नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र सोनाद आपका स्वागत करता हूं युग प्रत्यक्ष कोचिंग क्लासेज में। और एक चर्चा का टॉपिक है, मैं साइंस का विद्यार्थी हूं इसलिए इस चर्चा को टॉपिक को लेकर आया हूं। आपने देखा होगा कि एक फिल्म हस्ती जो है बहुत चर्चित रही, शेफाली जी, तो इनका अभी देहांत हो गया। उसका रीजन क्या रहा? हार्ट अटैक है। और हार्ट अटैक क्यों आया, कैसे हुआ और किस तरह जो है आगे आने वाले दिनों के अंदर मैं कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिससे कोई ना कोई जिंदगी बच पाएगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और कुछ छोटी छोटी बातों पे ध्यान दें। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये लगातार इतनी फिट थी, रेगुलर जो है योगा करती थी और एक्सरसाइज करने के बावजूद भी ये समस्या आई। उसका कारण क्या रहा वो सब बातें बताऊंगा, लगातार इस वीडियो से जुड़े रहे। तो यहाँ पर देखें आप, इन चीज़ों पर ध्यान दें कि सबसे पहले हार्ट की प्रॉब्लम हुई उनको। हार्ट के अंदर मतलब क्या हुआ कि हार्ट के अंदर ब्लॉकेज आए, किस वजह से ब्लड रुकता है, कैसे रुकता है और हार्ट की बीमारी कैसे होती है और कौन सी नलिका में जो है प्रॉब्लम होने की वजह से हार्ट अटैक आता है। तो 2 मिनट में फटाफट जल्दी से बताऊंगा। तो यहाँ पर आप ध्यान दें कि जो हमारा हार्ट है और उस संरचना के अंदर जो है एक नलिका है, इसको चलाने के लिए भी एक नलिका चाहिए। ध्यान रखें, इस चलाने के लिए एक नलिका है जिसका नाम है कोरोनरी धमनी है, जो हार्ट के अंदर ब्लड सप्लाई करती है। और हार्ट के अंदर जो है ब्लड सप्लाई करने की वजह से उसके अंदर एनर्जी बनती है और वही एनर्जी हमारे शरीर को जो है लगातार चलाती है। तो वैसे कि वैसे हार्ट के अंदर भी जो है एनर्जी बनती है और वही एनर्जी उस हार्ट को चलाती है। परंतु कई बार इस नलिका के अंदर ब्लॉकेज होता है। आपने कई बार सुना होगा कि कई लोग ऐसा कहते हैं कि भाई बाईपास सर्जरी करा के आए। तो बाईपास सर्जरी जिस नलिका की होती है वो नलिका जो है धमनी है वो है कोरोनरी धमनी। तो इसके अंदर ब्लॉकेज आ जाते हैं जिसके वजह से हार्ट के अंदर ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता है और ये तुरंत नहीं हो पाता, कई दिनों से पहले से आपको इंडिकेट करता, सूचना देता है कि भाई ऐसा हो सकता है। देखिए, फर्स्ट बात आपको पहले से कैसे सूचना मिलेगी, तो पहली बात ध्यान रखें कि आपको पसीना आता। देखिए, मानव के बॉडी का टेम्परेचर अपन देखें तो 37 सेंटीग्रेड या 98.6 फ़ारेनहाइट या 310 केल्विन या 29.6 रूमर, यानी अलग अलग पैमाना में मानव का टेम्परेचर है। पसीना आना, कई लोगों को पसीना नहीं आता, तो उसका रीजन है कि बॉडी का टेम्परेचर उसका कंट्रोल है। यदि बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल नहीं होगा और बॉडी के अंदर ही प्रॉब्लम होगी तो हमें लगातार पसीना आएगा। तो ध्यान रखें, कभी ऐसी कंडीशन हो जाए कि बिल्कुल ही प्रॉब्लम नहीं है फिर भी ऐसे से पसीना आ रहा है, तो उसका रीजन क्या? ठंडा पसीना आना पहला संकेत मिलेगा आपको कि भाई ठंडा पसीना आ रहा है, तो प्रॉब्लम क्या हुई? हार्ट की प्रॉब्लम कोई ना कोई है। नंबर 2, आपके अंदर ऐसा आपको लगेगा कि इस जगह पर यहां पर पेन होगा और आप याद रखना इस हाथ में आपको लगे कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, अचानक इस हाथ में दर्द हो रहा है, या आप कहें कि इस समय आपके यहां पर पीठ के अंदर भी दर्द हो रहा है और ऐसा लगे कि हार्ट के ऊपर कुछ वजन लग रहा है आपको। तो ऐसी कुछ चीजें जो है आपको संकेत देता है कि कोई ना कोई आपके हार्ट में प्रॉब्लम होने वाली है। तो जल्दी से जल्दी उस समय हमें जो आपका डॉक्टर है, निजी डॉक्टर हो सकता है या सरकारी, जो भी डॉक्टर है आपके पास, उनसे संपर्क करें, हार्ट के सर्जन से संपर्क करें, वो आपकी जांच करेगा और किसी न किसी की जिंदगी बच सकती है। तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें। अब हमें बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना, कुछ मैंने संकेत दिए, वो इन संकेतों का ध्यान रखना है कि ऐसे किसी व्यक्ति के अंदर संकेत हो जाए या किसी फैमिली मेंबर में ऐसा कुछ हो जाए तो तुरंत उनको डॉक्टर के पास लेके जाए। 4-5 दिन पहले से ये धीरे धीरे आपको बताएगा। और हाँ, ध्यान रखें कि सुबह के समय अधिकतर हार्ट की प्रॉब्लम सुबह मॉर्निंग के समय 4 से 5 के बीच में होती है। तो इससे थोड़ा बचने के लिए थोड़ा सा ध्यान रखें कि रात के सोते समय हमें भरपूर पानी पी के सोना है। कई बार इस समस्या की वजह से भी हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, तो ऐसी छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है। दूसरी बात, कुछ ऐसी चीजें जो है दैनिक रूप से अपन अपने जिंदगी में अपनाएंगे तो कहीं ना कहीं किसी न किसी व्यक्ति को जरूर फायदा मिलेगा। ध्यान रखें, 6 से 8 घंटे तक पर्याप्त नींद लेना बहुत जरूरी है, ध्यान रखें। फिर है, दिनचर्या को नियमित करें, रेगुलर जो काम कर रहे हैं, फिक्स जो आपका चल रहा है उसको थोड़ा सा ध्यान रखें। खान पीन में लापरवाही नहीं, आजकल मार्केट के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही है, मार्केट के अंदर बहुत सारे समोसे ऐसी चीजें बनते हैं जो ब्लैक तेल का यूज करते हैं, तो वो तेल आपके धीरे धीरे हार्ट को नुकसान पहुंचा सकता है। तो थोड़ा इन चीजों से थोड़ा बाहर दूर रहें। फिर अपन बात करें, नियमित एक्सरसाइज और व्यायाम करते जाएं, खाने पीने के ताजे और फल सब्जियों का प्रयोग करें, धोकर के खाएं। आजकल उसके ऊपर केमिकल यानी केमिकल के माध्यम से इन चीज़ों को पकाया जाता है, तो उससे पहले अच्छी तरह से वॉश करके उन चीज़ों का प्रयोग किया जाए। तेल मसाला युक्त ऐसी भोजन सामग्री से थोड़ा सा परहेज रखें। सुबह जल्दी उठ करके अंकुरित चीज़ें खाएं। ऐसी चीज़ें ध्यान रखोगे तो कहीं ना कहीं आपके हार्ट के अंदर जो है ऐसी समस्या नहीं होगी। तो ऐसी बहुत सारी जानकारी लेके मैं लगातार इस तरह जो है यूट्यूब पे अच्छे वीडियो लेके आऊँगा। तो आपसे एक विनती है, हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आपके शेयर से किसी की ज़िंदगी बचती है तो मेरे हिसाब से ऐसा पुण्य का काम और कहीं नहीं मिलेगा। ओके, थैंक यू।